वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। कैश फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके मॉड्यूल बी यूनिट 16 का चैप्टर है जीआईबी का, जिसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब जितना भी पैसा बिजनेस जो है अपने बिजनेस के अंदर लेकर आता है बिजनेसमैन, और उसको अपने बिजनेस चलाने के लिए यूज करता है। सोर्सेस ऑफ द फाइनेंसेस, चाहे वो लोन पे हो, डिबेंचर्स पे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल लाया हो, जितना भी इनफ्लोज हुआ है और जितना भी आउटफ्लो हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। किस तरीके से आता है, देखिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम ध्यान रखते हैं कि कितना हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो, अगर हमने स्टॉक इशू करा है, इशूइंग डेब्ट है, कैपिटल रेज करी है, ये सारा हमारा कैश जो है इनफ्लो कराता है, हमारे बिजनेस में पैसा लेकर आया है, जो कि हमारा इक्विटी प्लस डेब्ट को हम इनफ्लो कह सकते हैं। राइट। एंड जब हम शेयर बायबैक कर रहे हैं, लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, कैपिटल रिटर्न कर रहे हैं, डिविडेंड्स पे आउट कर रहे हैं, ये सारा हमारा कैश आउटफ्लोज का पार्ट बन जाता है। की कंपोनेंट्स क्या होते हैं सोर्सेज ऑफ कैश? जितनी भी इक्विटी शेयर्स होती है, जो भी बिजनेसमैन अपना पैसा लेकर आ रहा है, अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है बिजनेस में लगाने के लिए, वो सारा इक्विटी का पार्ट बन जाता है, इक्विटी शेयर का पार्ट बन जाता है। ओनर्स कैपिटल, या फिर बॉन्ड्स को इश्यू करके, डिबेंचर्स को इश्यू करके या नोट्स को इश्यू करके आपने पैसा लेकर आए, कुछ समय के लिए किसी से उधार लिया हुआ पैसा, सब इसमें आ जाता है। ये बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, चाहे वो बॉन्ड इशू करे, आपने डिबेंचर इशू करे या नोट्स इशू करे। टेकिंग द बैंक लोन और इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, या फिर हमने बैंक लोन लिया या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है हमने बैंक से करी हैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, वो सब हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है कैश फ्लो में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश आउटफ्लो कौन कौन से होंगे? अगर हमें रीपेमेंट कर रही है डेब्ट की प्रिंसिपल अमाउंट्स, या फिर कैश पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स हो रहा है, या फिर रीपरचेजिंग बाय बैक शेयर्स हो रहे हैं, जितने भी शेयर हैं कंपनी अपने बाय बैक कर लेती है। डिविडेंड, जो जितने भी शेयर होल्डर से पैसा लिया हुआ है उनको प्रॉफिट का पार्ट दिया जा रहा है, डिविडेंड दिया जा रहा है। या रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स और प्रेफर्ड स्टॉक, या बॉन्ड्स का रिडेम्पशन हो रहा है। ये सारा का सारा आउटफ्लो हमारा कहाँ पर आता है? फाइनेंसिंग के पार्ट में आ जाता है। सी पार्ट ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड जब हम करते हैं, उसमें नोट डाउन करते हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सिग्निफिकेंस क्या है? फाइनेंसिंग सेक्शन हेल्प्स इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट इवेलुएट अ कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी। अपनी बिजनेस की कैपिटल स्ट्रक्चर क्या चल रही है, कितना पैसा बिजनेस के पास है, क्या वो अपने पैसों में से सारा का सारा पेमेंट कर रहा है, या फिर उसने कोई सोर्सेज अपनी बना रखी हैं, या लिक्विडिटी उसकी कितनी जल्दी हो जाती है अपने सारे के सारे डेप्ट्स को मैनेज करने के लिए। अगर पॉजिटिव कैश फ्लो आता है, जो कि हमें इंडिकेट करता है मोर मनी इज एंटरिंग द कंपनी थ्रू फाइनेंसिंग देन लीविंग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आ रहा है, अगर हमारा प्लस में आंसर आता है। अगर माइनस आता है, नेगेटिव कैश फ्लो होता है, ये इंडिकेट करता है कि कंपनी है अपना पैसा अपना पैसा यूज कर रही है डेब्ट को पे करने के लिए, बाय बैक शेयर करने के लिए, या फिर डिविडेंड पे आउट करने के लिए, जो कि कंपनी के लिए सही नहीं होता। ठीक है। जो आइटम्स हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, कौन से होते हैं? विच डू नॉट इन्वॉल्व कैश। जो भी कैश इन्वॉल्व नहीं करेंगे वो फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं बन सकते। जैसे हमारे हमने इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर्स कर दिया, या फिर कन्वर्जन ऑफ डेब्ट इनटू इक्विटी। इश्यू ऑफ बोनस शेयर कर रहे हैं तो हमारा कैश से रिलेटेड नहीं है, तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं बनता है। दिस इज वेरी इजी पार्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, सी पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड देन इसी तरीके के 30 साल से 10 लाख बैंकर्स वीडियोस और पीडीएफ देखकर बेनिफिट उठा चुके हैं, स्कोर कर चुके हैं, एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के वीडियोस और पीडीएफ हमारे पास होते हैं। कहाँ मिलेंगे? NS2 schoolofbanking.com पर। तो आज ही ज्वाइन कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सेशन समझ में आया हो तो। छोटा सा पार्ट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू हमें किस तरीके के देखने को मिल सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। इनमें से कौन सा हमारा जो होता है फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं होता?
परचेज ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि ये हमारा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, नॉट फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी स्ट्रिक्टली रिलेट टू चेंजेस इन इक्विटी एंड बोरोइंग्स। फिक्स्ड एसेट जो होती हैं सारी इन्वेस्टिंग में जाती हैं जब हम सेल परचेज करते हैं तो, राइट। एमसीक्यू 2 अगर हम देखते हैं तो किस तरीके का देखने को मिल रहा है, कंपनी इश्यूज बोनस शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। हाउ दिस हाउ इज दिस ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश इनफ्लो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, या कैश आउटफ्लो होगा, या नॉन कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जो कि डिस्क्लोज करेंगे हम सेपरेटली, या फिर कैश इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ये। देखिए बोनस शेयर के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये नॉन कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जिसको हमें अलग से दिखाना होगा। बोनस शेयर इन्वॉल्व कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व, नो कैश मूवमेंट अकर्स, तो ये ना तो इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो, तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट नहीं बनता है। एमसीक्यू 3 की बात करें अगर हम तो, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा, या फिर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर होगा, या इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, या फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स? पेमेंट है तो इनफ्लो की तो बात हो ही नहीं रही है, तो आंसर होगा हमारा सी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। जब भी प्रीमियम पे हम इश्यू करते हैं तो वो कैश इनफ्लो लेके आता है, ना कि आउटफ्लो। बाकी सारे जो है हमारे आउटफ्लोज होते हैं, बाकी सारे पार्ट। अगर एमसीक्यू 4 की बात करते हैं हम, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हाउएवर एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, इंटरेस्ट पेड बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज क्लासिफाइड एज। अगर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो उसका इंटरेस्ट हम कहाँ पर लेके जाएंगे? ठीक है, वैसे तो फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, लेकिन अगर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनाते हैं। इंटरेस्ट पेड इज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी व्हाइल डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग, राइट। फिफ्थ की बात करते हैं अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड नॉट अफेक्ट, हमारे कैश फ्लो पे अफेक्ट नहीं कर रहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के? आंसर होगा ए, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। Because it is a non-cash transaction, it changes capital structure but does not involve cash movement. कैश आना या जाना नहीं हो रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एमसीक्यू 6 की बात अगर हम करते हैं तो एक कंपनी ने 100 लाख रुपए डिबेंचर्स के लिए इश्यू करे 10% डिस्काउंट एंड रिडीम प्रेफरेंस शेयर वर्थ ₹40 लाख एट 5% प्रीमियम, डिविडेंड पे करा है 20 लाख। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना होगा? 40, 45, 30, 35? आंसर होगा इसका सी पार्ट, 30 लाख। किस तरीके से होगा देख लेते हैं। डिबेंचर इशू करे हमने 100 - 10, क्योंकि 10 डिस्काउंट पे कर रहे थे तो 90 में इशू करे हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो रहा है 40+2, जो कि प्रीमियम है, हमारा प्रीमियम आ रहा है 5%, तो 42 का आउटफ्लो हो रहा है। तो 90 में से 42 हमारा रिडेम्पशन हो गया और 20 हमारे डिविडेंड चले गए, तो 28 लाख का इनफ्लो हो रहा है, जो कि ऑप्शन सी के बहुत पास है। तो सी पार्ट हमारा आंसर होगा। बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे भी आते हैं जो नियरेस्ट हमारा आंसर हमें टिक करना होता है, इस तरीके का ये क्वेश्चन है। होप आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अच्छे पॉइंट के साथ और अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।